साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा आप लोग का जीवन अच्छा रहे और जितने भी महात्मा है सबका जीवन अच्छा रहे। साथ संगत जी इसी पे एक सुंदर विचार कह रहा हूँ जो एक सच्चाई की घटना है। साथ संगत जी एक मनोज करके शहर में रहता था और मनोज की शादी हो गई। मनोज की शादी होने के बाद जब बीबी आई, बीबी ने देखा कि इनका रहन सहन अच्छा नहीं है। मनोज जब भी सुबह उठता था जॉब पे जाता था और जॉब से जब भी छूटता था रास्ते में दारू शराब जुआ खेलना रात को 12 बजे आता था। अब संगीता परेशान हो गई। एक तो नया नया शादी हुआ है और इनका लत बहुत खराब है। अब संगीता को कुछ नहीं सूझ रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। अपने पिता गरीब पिता से क्या शिकायत करूं। अब तो झेलना तो मुझे है। इतना मनोज का लत खराब था कि सुबह उठना एकदम दारू में लत, काम पे जाना शराब पी के जाना। अब इतना रास्ते रात को आना फिर जुआ खेलना। अब संगीता एकदम परेशान कि मेरी किस्मत का ही दोष देने लगी कि हो सकता है हमारी किस्मत में ऐसा था, मैं किसको अपना ये बताऊं। अब मुझे ही संघर्ष करना पड़ेगा। अब संगीता ने संघर्ष का अपने ऊपर ठान लिया कि मैं ही संघर्ष करके दिखाऊंगा। संगीता ने उसका उपाय बहुत किया। उसका दारू छुड़ाने का दारू का दवा पिलाया। तरह तरह के जो भी रिश्तेदार बोलते थे वो अपना आजू बाजू जो बोलते थे वो नुस्खा आजमा के देख चुकी। कोई नुस्खा काम में नहीं आया। तब एक पड़ोस में एक महात्मा रहते थे जो सत्संग से जुड़े हुए थे। वो महात्मा वो बहन जी से बोले कि बहन जी आप बहुत परेशान हो, क्या बात है। कहीं मेरे पति का ऐसा लत है कि इतना दारू शराब पीता है दिन रात, घर में खाने का परेशानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब संगीता को उसने उपाय बताए, महात्मा जी ने उपाय बताए कि आप चलो अपने बहन भवन में सत्संग में चलो, निरंकारी का ज्ञान ले लो, निरंकारी का ज्ञान ले लो और माता जी का सुबह उठ के आप सिमरन करो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। तुम सुबह शाम जितना हो सके आप इतना करो और समय मिलता है तो कभी कभी आके सत्संग सुन लिया करो। संगीता को वहीं लगा कि अभी यहीं भी ये भी करके देख लेते हैं। संगीता अपना उठती थी, जब पति काम पे चला जाता था और जाती थी सत्संग सुनती थी। उसके बाद घर पे आने के बाद वहीं सुबह शाम सिमरन करना। मनोज घर में पी के आना, घर में खाने का पैसा नहीं है, कर्जा पे कर्जा करते जा रहा है। संगीता सिमरन के साथ साथ बोली मुझे भी कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। अब संगीता उसके जेब में जो भी पैसा रहता था वो उसके न होश नहीं रहता था मनोज के, उसके जेब से निकालना शुरू कर दी। अब वो जेब से निकाल के पैसा साइड में रखते जाती थी और वो थोड़ा पढ़ी लिखी थी, समय मिलता था तो जाके अपना बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा रखते थी। मनोज का कारोबार तो अच्छा था पैसा बिजनेस का, लेकिन इसका पीने का लत बहुत ज़्यादा था, जुआ खेलने का लत बहुत ज़्यादा था। अब घर में जो भी पैसा लाता था जो देता था उसको समझ में नहीं आता था मेरा पैसा हुआ क्या, और इधर उधर से जुआ भी खेल जाता था। घर में मारपीट भी होने लगा और संगीता ने वही किया, अपना सिमरन करना शुरू किया और संघर्ष शुरू किया। किसी भी रिश्तेदार से रोऊंगा कोई हल नहीं निकाल पाएगा, माँ बाप से कहूँगा माँ बाप भी क्या कर सकते हैं, ये सामना मुझे ही करना पड़ेगा। जब मनोज सुबह उठता था उसको समझाती थी, क्योंकि सुबह सुबह का मूड थोड़ा ठीक रहता है। सुबह सुबह किसी को समझाओगे थोड़ा बात समझ में आती है।
सुबह सुबह उसको थोड़ा समझाती थी कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं, सब क्या सोचेंगे, आप दारू शराब पीते हो। तो सुबह सुबह थोड़ा बात सुनता था, सुनने के बाद बाहर निकला फिर वैसा ही हो जाता था। अब संगीता ने धीरे धीरे काफ़ी पैसा रख ली, उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब वो कुछ पैसा रखने के बाद देखो बीबी चालाक थी कि मैके में दूंगा, भाभी भैया पैसा क्या करेंगे। कुछ औरतें ऐसे ही करती हैं कि भैया भाभी को देंगी, सास ससुर अपने घर में माँ बाप को देंगी, और पैसा इधर का उधर होता है। कोई अड़ोसी पड़ोसी को देती हैं, कोई सोने का गहना बनाती हैं। सबका अपना अपना विचार है, लेकिन उसका विचार कुछ अलग ही था। कोई उसके बीवी को, पति को नहीं सुधार सकता था। उससे कभी कभी कहानियाँ पूछो, बोलेगी कि मेरे बीवी को कोई सुधारने वाला नहीं था, मैं इसका संघर्ष मुझे ही करना पड़ा। अब वो पैसा जो भी जुटा के रखी हुई थी, अब उसको उसने राय दिया कि एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। तो एक छोटा सा मकान लेने के लिए गया, उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा थी। मकान मालिक ने बोला आपके पास जो पैसा है दे दो, इसका मैं लोन करा देता हूँ। तो संगीता होशियार थी, संगीता अपने नाम से वो रूम लिया और उसका EMI रूम का भरने के लिए पूरा कागज़ लेके आई, और घर पे अपने पति मनोज को भी मालूम हो गया कि घर लिया गया है, इतना इसका EMI भरना है। और उसी घर में संगीता बोली इसको रहते हैं और उसको भाड़े पे दे देते हैं। संगीता और मनोज दोनों उस घर में चल गए रहने के लिए। अब उसमें रहने के बाद अब उसकी महीने का EMI आया। अब मनोज को टेंशन हुआ कि ये पैसा कहाँ से भरेंगे। मनोज बहुत लोग से मांग मांग के पैसा देने लगा। अब कर्जा बहुत ज़्यादा होने लगा, कर्जा ज़्यादा होने लगा। लेकिन संगीता बहुत समझाती थी, सुबह सुबह ही समझाना उसका काम करता था। सुबह बोलते थे देखो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है और रूम का EMI भरना है। आपको देखो एक रूम हो गया, घर हो गया, आप सुधर जाओ, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा कम करते जाओगे तो आप हमको भी आगे बढ़ना है। देखो आपका ही पैसा मैंने रख के, कुछ मेरे माँ बाप ने मदद किए, झूठ बोली कुछ मेरे माँ बाप मदद किए। अब एक मेरे घर भी हो गया अच्छा खासा, अब थोड़ा सुधर जाओ। 2 बच्चे के नाम से थोड़ा पैसा फिक्स कर देते थे। कुछ पैसा जुटाई, 2-4-10 हज़ार जाके एक बच्चे के नाम से फिक्स कर दी। अब उसको पैसा ऐसा दिखाने लगी, मनोज को लगा कि यार ये पैसा बच रहा है तो काम में आ रहा है, मैं इतना दारू पीते जा रहा हूँ। अब संगीता सिमरन कम नहीं की थी, सिमरन जितना हो सकता था सुबह शाम सिमरन, सुबह शाम सिमरन। और एक दिन की बात है, मनोज घर पे आया दारू पी के। घर में आने के बाद बीवी से लड़ाई कर लिया, मारपीट कर लिया, करने के बाद सो गया। उस दिन संगीता नहीं सो पाई और रात भर सिमरन करते रह गई। सिमरन करते करते उसकी आंख लग गई और सिमरन में ही वो सो गई। और सुबह जब उठी, मनोज भी सुबह उठा। उठने के बाद सुबह सुबह ही दारू का बाटल खोला और बिना पानी का पीने लगा। जब दारू पी लिया, पीने के बाद उसके 10 मिनट के बाद उसको ऐसा उल्टी हुआ। देखो कहते हैं परमात्मा का चमत्कार, अब उसका गुरु का चमत्कार उसके ऊपर हो गया। अब वो दारू का उल्टी तुरंत कर दिया, इतना उल्टी किया, इतना उल्टी किया, एकदम लस्त हो गया। फिर अब उसका काम पे जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। छुट्टी कर लिया, घर पे रह गया। फिर दोपहर में गया कहीं बाहर, फिर दारू पिया। फिर पीने के बाद फिर 10 मिनट के बाद फिर उल्टी, इतना उल्टी, इतना उल्टी, एकदम लस्त हो गया। घर पे आया, बीबी ने देखा इतना लस्त हो गए मनोज। फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करके सोवा दी। फिर सुबह उठा, फिर सुबह उठने के बाद फिर उसने दारू को हाथ लगाया। बीबी ने समझाया कि ये सब देखो कल का उल्टी हुआ है और मत करो ऐसा, लेकिन नहीं माना। फिर दारू पिया, फिर उसके 10 मिनट बाद फिर उल्टी हो गया। 2-3 दिन सिलसिला उल्टी होते रह गया। मनोज एकदम लस्त हो गया, अब एकदम दारू को हाथ लगाने को हिम्मत नहीं कर रहा है। पूरा उसका शरीर एकदम दारू दारू बास मरता था। अब मनोज को ऐसा लगा कि यार दारू जब पीता हूँ उल्टी होता है। अब उसने दारू को एक दिन हाथ नहीं लगाया
और बीवी घर में पूरा उसको समझाने लगी कि अपने को देखो इतना EMI भरना है, इतना बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे, वो देखो बाजू वाला इतना पैसे वाला हो गया है, हमको भी ऐसा रहना है। देखो आपका थोड़ा नहा धो लो तो मैं आपको चलो सत्संग ले चलता हूँ, चलो गुरु का ज्ञान दिलाता हूँ। गुरु का चलो ज्ञान मत लो, चलो थोड़ा देख के आओ कैसा, देखो वहाँ पे रहने वाले का भाव कैसा रहता है। मनोज को नहवा धो के ले गई सत्संग में। सत्संग में गए, उसको कुर्सी पे बैठा दी। आजू बाजू महात्मा ऐसे बैठे हुए हैं, सब आके उसका पैर पकड़ने लगे। मनोज का देख के आंख में आंसू आने लगा कि देखो यहाँ पे रहने वाले का भाव देखो। सब आजू बाजू बैठ के सब महात्मा लोग इतना अच्छे से बात कर रहे हैं। मनोज सबकी बात सुन सुन के सब अच्छे अच्छे ज्ञान बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मनोज की एकदम दिल ऐसा किया, देखो गुरु सबको क्या क्या दे रहा है, क्या क्या सब अपनी अपनी बताने लगे कि गुरु ने हमको ऐसा दिया है, मेरे पास इतना धन दौलत है, इतने मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और मनोज की आंखें खुल गई। मनोज घर पे आया। घर पे आने के बाद बीवी से बोला अब मैं भी आपके साथ सत्संग आया करूँगा, सत्संग सुना किया करूँगा। और मनोज अपने अब परिवार बच्चे को देखना शुरू कर दिया, परिवार संभालना शुरू कर दिया। अब रोज काम पे जाता था, काम से आने के बाद बीवी को सब पैसा थमा देता था। अब बीवी उसका हिसाब क्या क्या घर में लगेगा सब देखने लगी। साथ संगत जी, अब दोनों प्राणी सेवा सिमरन सत्संग जी जान से लग गए और उन लोग की हालत इतना अच्छा सुधर गई कि बच्चे भी बड़े हो गए और बच्चे भी काम करने लगे। सब जितना लेनी देनी था सब खत्म कर दिए, बच्चे भी अच्छे से रह रहे हैं। घर में जैसा कहते हैं जब आप घर में अच्छे से रहोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। अब उसका घर एकदम स्वर्ग जैसा चमक रहा है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि आप सही रास्ते पे रहोगे, सही लोगों के साथ रहोगे। आप गलत के साथ रहोगे तो गलत ही देखिएगा। आप सुबह 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 उठने के बाद अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा सा सिमरन सुनो, अपने निरंकारी का सिमरन सुनो। अच्छी चीज़ अपने दिमाग में लाओगे तो आपका दिमाग अच्छा ही रहेगा। अब आप सुबह सुबह उठ के टीवी चालू कर दोगे और टीवी में वही दिखाएगा न्यूज़, यहाँ पे चोरी हुआ, यहाँ पे डकैत हुआ, यहाँ पे इसको गोली मार दिया, तो आपका दिमाग वही करता है यार दुनिया में तो यही होता है, न्यूज़ में तो वही दिखा रहा है जो गलत रहता है, जो मतलब बताते हैं जो कांड हुआ रहता है वो दिखाता है। तो अपने दिमाग में ऐसा लगता है कि दुनिया पूरा चोरी चमारी करती है। तो अपने को सुंदर सुंदर बुक पढ़ो, अच्छी अच्छी ज्ञान अपने अंदर लाओ कि अपना जीवन बदल जाए और बच्चे परिवार का भी जीवन बदल जाए। सुबह सुबह उठ के अपना सिमरन करो, जितना माता जी का सिमरन करो। आप सिमरन जितना ही करोगे उतना ही दुख आपका कट जाएगा। और जब सुबह सुबह आप 4-5 बजे भोर में उठ के करते हो, आपके बीवी बच्चे भी देख के आपके साथ करने लगेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।